नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज डे 1। दोस्तों, नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज हमने ऑर्गेनाइज किया है, शुरू किया है मिस्टर सतीश शर्मा, जो कि कुवैत के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। उनके साथ हमने एक एपिसोड रिलीज़ किया था और इसे डिक्लेयर किया था कि हम नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज कर रहे हैं, जो कि 10 अक्टूबर तक चलने वाला है। मैंने चैलेंज लिया है, चैलेंज हमको देखो उस चीज़ का लेना है जिस चीज़ को करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो मुझे जो है वो सुबह जल्दी उठने में बहुत दिक्कत आ रही थी। कई लंबे समय से मैं सोचता था यार सुबह उठूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पाता था। तो इस बार मैंने चैलेंज ले लिया है सुबह 5 बजे उठने का, और अब करीबन कुछ 6 बज रहे हैं। मैं तैयार व्यार होके इन वादियों में आया हूँ और यहाँ पर मैं अगले अक्टूबर 10 तारीख तक आने का मैंने चैलेंज लिया है। और रोज़ आऊँगा, रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और रोज़ जो है उसको BITV चैनल पर डालूँगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरे चैलेंज के साथ शामिल हो जाइए। जो चैलेंज की सीरीज़ चल रही है, आप भी शामिल हो जाएं। जो भी चैलेंज है डिक्लेयर कर दो, जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया। रोज़ सुबह 5 बजे उठ के इन वादियों में आऊँगा, जो मेरे लिए बहुत दिक्कत था सुबह 5 बजे उठना। 6 बज चुके हैं और इन वादियों में पहुँच चुका हूँ, तैयार व्यार होके कैमरा वैमरा लेके यहाँ पे हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि अगर 25-30 दिनों तक चीज़ों को लगातार किया तो फिर वो शरीर का हिस्सा बन जाता है, हैबिट बन जाती है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा चैलेंज का मतलब क्या होता है। देखो, हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम लोग वो किसी न किसी इमोशंस के साथ में करते हैं। वो इमोशन जो है, वो इमोशन हमारे शरीर के अंदर एक व्यक्ति की तरह रहता है और हम उस इमोशन के द्वारा चीज़ों को करते हैं। और मैंने ये देखा है कि ईगो नाम का एक इमोशन भी हमारे अंदर रहता है और ये बहुत पावरफुल है और ये ज़्यादातर जो है नेगेटिव काम करता है। ईगो जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव काम करता है, लेकिन यहाँ पर चैलेंज जो है वो ईगो से बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव काम कराएगा। तो जब हम चैलेंज ले लेते हैं तो काम जो है ईगो से कराते हैं। तो ईगो द्वारा किया हुआ काम जो है, चैलेंज जो है वो ईगो से काम करवाता है। एक तो ये चीज़ समझ में आई। और जब ईगो काम करता है तो जो भी चैलेंज हमने लिया है वो कोई टास्क होता है और उस टास्क में हमें नॉर्मली करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं। टास्क होता है, टास्क को करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और वो हम कर नहीं पाते। लेकिन जब ईगो को काम पे लगा देते हैं तो ईगो को वो काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई तकलीफ़ नहीं आती है। उसके अंदर पावर इतना है कि वो बिना दिक्कत के, बिना तकलीफ़ के चीज़ों को करता है। तो जब आप चैलेंज ले लेते हैं तो ईगो काम करता है और ईगो को कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई तकलीफ़ नहीं आती है। वो काम करते रहता है और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, देखो क्या दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है कि भाई मेरे को मेरे अंदर ताकत नहीं है, वो उसको दूर कर देगा। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई टास्क ऐसा होता है करने के लिए, जैसे नेशनल मेगा माइंड शो है, अगर चैलेंज ले लोगे तो पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी, चैलेंज ले लिया तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ दूसरे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, वो हमें रोक देते हैं। चैलेंज ले लिया, सब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे। कोई नहीं रोकेगा, ना पैसा रोकेगा, ना कोई इवेंट्स रोकेंगे, ना कोई लोग रोकेंगे, ना कोई इमोशनली रोकेगा। चैलेंज जो है ना वो सब कुछ झेल जाता है, तो कुछ तकलीफ ही नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके आगे। दैट इज़ द पावर ऑफ टेकिंग चैलेंज। और वो चैलेंज जब ले लेते हैं तो काम जो है वो हमारा ईगो करता है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। चैलेंज लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम एक ऐसे इमोशंस को जागृत कर देते हैं जिसके लिए कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई उसके आगे प्रॉब्लम, पैसा वैसा कोई काम नहीं करता है। वो बस अपना काम कर देता है। काम बोलते हैं अरे टाइम कम है, वो उसके लिए कुछ काम नहीं कर देता, वो सेकंडों में भी जो है चीज़ें कर जाता है। दैट इज़ द पावर ऑफ इट। तो चैलेंज का मतलब आप समझे क्या होता है। चैलेंज जो है हमें करना चाहिए, क्योंकि ईगो के इमोशंस को हम जागृत कर देते हैं और उससे पॉजिटिव काम कराते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको कहानी बताना चाहूँगा मिस्टर अजय उपाध्याय की। अजय उपाध्याय ये बड़ौदा के एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इंश्योरेंस एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है और 300 करोड़ का
300 करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM मैनेज करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल है। हाल ही में मेरी मुलाकात उनसे JW मैरिट होटल में हुई थी 2 दिन पहले ही। और जानकारी के लिए आपको बोल दूंगा कि आज 9 तारीख है। जानकारी के लिए आज 9 तारीख है और इस वक्त सुबह 6 बज रहे हैं। और मेरी मुलाकात हुई थी मिस्टर अजय उपाध्याय जी से। JW मैरिट मेरे ख्याल से 5 तारीख को हुई थी। 5 तारीख को या 4 तारीख को मेरी मुलाकात हुई थी JW मैरिट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। अजय उपाध्याय जी ने अपनी ज़िंदगी में जो चैलेंज लिया, वो चैलेंज मैं आपके सामने स्टोरी बताने जा रहा हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल इनका चैलेंज है। चैलेंज हमेशा मोटिवेशनल ही होता है। जैसे मेरा भी चैलेंज जो है मोटिवेशनल है। हर रोज़ सुबह 5 बजे उठना और 6 बजे इन वादियों में पहुँचना और यहाँ पे आके एक्सरसाइज करना। ओके, सो अजय उपाध्याय जी जब एक इंश्योरेंस एडवाइज़र 1990 में आई थिंक काम शुरू किया था। वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति थे और बड़ौदा में आके बस गए। वैसे वो MP से हैं और बड़ौदा में आके बस गए और बड़ौदा में जो रहते थे तो वहाँ पर जब उन्होंने इंश्योरेंस LIC की एजेंसी ली और LIC की एजेंसी लेने के बाद में उन्होंने एक चैलेंज लिया कि मुझे अपने इस लोअर मिडिल क्लास लेवल से बाहर निकलना है। इस लोअर मिडिल क्लास लेवल से बाहर निकलना है और मुझे जो है मुझे एक धनवान व्यक्ति बनना है। मुझे पैसों की दिक्कत ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो उस वक्त जो है उनकी बीवी, उनका बच्चा, और उन्होंने चैलेंज लिया कि मुझे दिन का कम से कम 1000 रुपये कमाना है। वो सुबह निकलते थे और वो कहते हैं कि मैंने जो चैलेंज लिया था, बिकॉज ऑफ दैट चैलेंज मुझे अपने परिवार की, मेरे बच्चे को जो मुझे समय देना था, मैं उसको समय देने का मेरे अंदर वो इमोशन ही ख़त्म हो गया। क्योंकि अब ईगो का इमोशन काम कर रहा था, चैलेंज का इमोशन काम कर रहा था। मेरे अंदर ऐसा था, दिन का 1000 रुपया कमाए बिना मुझे घर पर नहीं आना है। और वो चैलेंज था, वो एक ज़िद थी जिसकी वजह से वो कहते हैं वो चैलेंज, वो ज़िद ने मेरे को एक लंबे समय तक जो है वो काम कराते रहा। जिसकी वजह से पीछे जो है मैंने करीबन कई सालों तक मैंने जो है पीछे जो है वो अपने घर पे कभी भी रात को 11 बजे से पहले नहीं पहुंचा। क्योंकि ईगो का पावर इतना था, चैलेंज का पावर इतना था। और वो बोलता है कि मैंने बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज, क्योंकि चैलेंज जब हम लेते हैं तो उसको कोई दुख तकलीफ दिखते ही नहीं है और कोई इमोशंस और दिखते ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने अपने घर पे मेरा बच्चा जो है, मैं इंश्योरेंस के बिज़नेस में हूँ और मेरे पास समय बहुत हो, एक जनरल इंश्योरेंस एजेंट के पास अपने फैमिली को देने के लिए समय बहुत होता है। लेकिन वो बोलता है कि मैंने ये थ्रू आउट, आज तो मेरे पास बहुत पैसा है, 300 करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM है, लेकिन मेरे स्ट्रगल के टाइम पर मैंने फैमिली को टाइम दे ही नहीं पाया क्योंकि मैं काम में इतना व्यस्त था। मुझे दिन के अपने टारगेट को अचीव करना था। और हर दिन वो बोलता है कि मैंने अपनी, जब तक मेरा ये चैलेंज था 1000 रुपया, वो 1000 रुपया कभी कम नहीं हुआ। वो बढ़ता ही रहा और इतना बढ़ता रहा। चैलेंज ऐसा था कि मैं आज जो है वो करोड़ों रुपए साल के कमाता हूँ। मेरे पास में सब चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। और इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट चैलेंज। मेरा इतना ज़िद से ले लिया था वो चैलेंज कि मैंने कभी भी अपने आप को बैक स्टेप नहीं किया कि चलो आज 1000 रुपये नहीं हुआ तो चले जाऊँ घर पे। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कमा के ही गया। क्योंकि वो एक चैलेंज था और उस चैलेंज में जितनी भी तकलीफ़ें आई, जितने भी दुख है, बोलता कभी दिखे ही नहीं। और फिर जब दिखे तो मुझे समझ में आया। आज मैं सोचता हूँ तो मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, बच्चे को टाइम नहीं दे पाया, मैं कभी उसके स्कूल में नहीं गया, बिकॉज मेरे को ईगो के इमोशन ने, मेरे चैलेंज ने मेरे को ये सब दुख तकलीफ़ें देखने ही नहीं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आज हमारे चैलेंज का पहला दिन है। आप भी चैलेंज लो, जिद करो। और चैलेंज लेना कब चैलेंज हो जाता है, जब हम लोगों को बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें एक शर्म की भावना आ जाती है कि मैं अगर इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैंने इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये भावना अगर पैदा हो जाती, समझ लो चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया। ईगो जो है, ईगो का इमोशन खड़ा हो गया। ये भावना को पैदा कर दो, शर्म की भावना को पैदा कर दो, लोगों को डिक्लेयर कर दो, जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया है। नहीं तो 5 बजे उठना इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 5 बजे मैं कभी उठा ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़रूरी काम है, कहीं जाना है,
तब तो उठ जाते हैं, यू नो, लेकिन खुद से बिना किसी टास्क के ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये शर्म की ही भावना थी जो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बना के डिक्लेयर कर दिया कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगा। ये मैंने चैलेंज लिया है, नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज चल रहा है। इंदौर महीने में हमारा इवेंट होने जा रहा है, 3 दिन का। ये चौथा इवेंट है नेशनल मेगा माइंड शो, जिसमें देश और दुनिया के सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, उनसे नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। एक 5 स्टार होटल में, इंदौर के 5 स्टार होटल में प्रोग्राम हो रहा है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि चैलेंज लो और डिक्लेयर करो, बोल दो इस वीडियो के कमेंट्स में कि मेरा ये चैलेंज है, और वीडियो के कमेंट्स में तो बोलो ही बोलो कि मैंने ये चैलेंज लिया है। अगले अक्टूबर महीने की 10 तारीख तक हर रोज़ मैं जो भी एक्टिविटी करनी है, ये चैलेंज मैं पूरा करके रहूँगा। वॉट एवर इज़ योर चैलेंज, डिक्लेयर इट। अपने दोस्तों से बोल दो, परिवार वालों से बोल दो, इस वीडियो में बोल दो, सबसे बोल दो, शर्म का एक भाग बना दो। अगर नहीं हुआ तो लोगों के सामने बेशर्मी हो जाएगी और वहीं पे ईगो का इमोशन जागेगा और फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। नेशनल मेगा माइंड शो का चैलेंज बनाओ, 30,000 रुपये का खर्चा है, ये खर्चा मुझे रोक देता है। देखो चैलेंज ले लिया ना, ये सब खर्चा जो है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये चैलेंज का पावर ही इतना है, यू नो। फिर एक दिक्कत होती है, अरे दूर बहुत है, चैलेंज ले लिया ना, दूरी खत्म हो जाएगी। फिर एक दिक्कत होती है, यू नो, कि मेरे ये प्रोग्राम है, मेरे वो प्रोग्राम है, ये सब चैलेंज ले लिया ना, सब खत्म हो जाएगा। That is the power of challenge. Okay? So इस तरीके से आज मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। मैंने आपको आज अजय उपाध्याय की स्टोरी बताई कि कैसे अजय उपाध्याय ने एक चैलेंज लिया और चैलेंज लेकर जो है, यू नो, उन्होंने चैलेंज लिया कि मुझे ये, यू नो, मुझे पैसों की दिक्कत ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मुझे स्टेबल होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। एक इंश्योरेंस के काम से, तो आज वो फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, यू नो। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया, तो कहाँ इनवाइट किया, तो JW मैरिट होटल में, 5 स्टार होटल में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और वहाँ पे वो अपना एक सेलिब्रेशन करने आए थे कि अभी मेरा 300 करोड़ का AUM हो गया है, यू नो। सो अब मैं आपको हर रोज़ अगले 10 तारीख तक हर रोज़ मैं वीडियो बनाकर डालूँगा और किसी ना किसी अजय उपाध्याय जैसे व्यक्ति की, सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा और ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी। और यू नो, मेरा भी हर रोज़ जो है सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे, यू नो, इन वादियों तक पहुंचना भी आपको मोटिवेट करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ में, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, जनरल इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें, उन सभी के साथ में शेयर करें और उन सबको हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये जो तीर फेंका है लोगों को मोटिवेट करने का, कितने लोगों को ये तीर लगता है, कितने लोग मोटिवेट होते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। इसका मतलब आप मोटिवेट हुए हैं, यू नो। ये तीर जो है आपको भी लगा है और आप भी चैलेंज लेने वाले हैं। थैंक यू बहुत बहुत।